Hello students, in this video we are going to study structure theorem for cyclic groups. The statement of the structure theorem is every subgroup of a cyclic group is cyclic. ठीक है, कोई भी सबग्रुप है साइक्लिक ग्रुप का वो हमेशा साइक्लिक होगा। तो इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने से पहले थोड़ी सी एक दो डेफिनेशन की जरूरत है कि डेफिनेशन जो इसमें यूज होंगी। पहली डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं। कोई भी ग्रुप जो एक एलिमेंट के साथ जनरेट हो जाए ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। इसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होगा जी का, तो वो एलिमेंट क्या होगा, लीन इंटीग्रल पावर होगा किसका, ए का। ठीक है, जनरेटर जो होता है ना, इसको ए को जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर, जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, तो ए का एन पावर हो जाएगा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये इंटीजर इंटीजर होगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट होगा उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो ये एक चीज आपको जरूरत है। दूसरी, आपको सब ग्रुप की डेफिनेशन पता होना चाहिए। सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप का मतलब क्या होता है। अगर एच सब ग्रुप होगा जी का, दिस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट, सबसेट ऑफ जी। ये सब ग्रुप होगा अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसको बोलेंगे कि ये इसमें, ये इसका सब ग्रुप है एच। ठीक है, एच जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें यूज होने वाली है वो डिवीजन एल्गोरिदम है। डिवीजन, डिवीजन एल्गोरिदम। इंटीजर्स में जो डिवीजन एल्गोरिदम की बात करते हैं हम लोग, उसमें कहते हैं कि अगर कोई एन एम कोई दो इंटीजर्स हैं, ऑफ कोर्स एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, देन वी कैन राइट एन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स एम प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू जीरो और लेस देन क्यू। ये हमेशा क्यू से छोटा होता है, सॉरी, हाँ, ये क्यू से हमेशा क्या हो जाएगा, छोटा रहेगा। एम से छोटा रहेगा ये। ठीक है, जो डिवाइजर होगा आपका उससे ये छोटा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा सब कुछ। इसको कोशेंट बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, और इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जिसका हम लोग यूज करते हैं हमेशा। और चलिए तो करते हैं स्टार्ट प्रूफ इसका। तो ये कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यूज होंगे इसमें, ये आप याद रखिएगा, वापस आएंगे दोबारा जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। तो उसने कहा एक साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए सबसे पहले। तो लेट करते हैं, लेट जी इज जनरेटेड बाय ए बी साइक्लिक ग्रुप, ग्रुप जनरेटेड बाय, जनरेटेड बाय ए। ए क्या है इसका, जनरेटर हो गया। ठीक है, और हमें सब ग्रुप भी चाहिए। सो लेट करते हैं, लेट एच बी इज सब ग्रुप ऑफ, सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमने कहा ये हमने एक लेट कर लिया, एच जो है इसका सब ग्रुप है। तो हमें शो क्या करना है, टू शो। अब हमें शो क्या करना है इसमें, टू शो एच इज साइक्लिक, इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ, ऑफ जी। तो ये क्या है, ये हमको शो करना है। ठीक, तो चलें करते हैं प्रूव इसको। सबसे पहले क्या लेंगे, अब देखो दो तीन केस बनेंगे इसके। केस वन, केस वन क्या होगा, वन एच इज इक्वल टू जी। अगर जी के बराबर है तो जी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इसका मतलब
एच इज इक्वल टू ए, तो एच किस सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, जिसका मतलब एच इज साइक्लिक। ठीक, तो एच साइक्लिक हो गया, तो कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव हो गया। केस सेकंड लेते हैं। व्हेन एच इज इक्वल टू ई, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि एच किससे, एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब फिर से क्या हो गया, एच इज साइक्लिक। अब केस थर्ड लेते हैं, इसमें भी कुछ भी प्रूव करने वाला नहीं है आपको। अब केस थर्ड में लेते हैं। व्हेन एच इज नॉट इक्वल टू जी, नॉट इक्वल टू ई, ये दोनों के बराबर नहीं है, दैट इज एच इज ए प्रॉपर सबग्रुप ऑफ, प्रॉपर सबग्रुप ऑफ जी। एच क्या है, एक प्रॉपर सबग्रुप है किसका, जी का। डन। अब ये प्रॉपर सबग्रुप है, और ये ई के बराबर भी नहीं है और जी के बराबर भी नहीं है। अगर ये ई के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो ई के बराबर नहीं होगा इसमें। सो देयर फोर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एच, एच में कोई एक ऐसा एलिमेंट है सही दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू ई, क्योंकि हमने देखा है ना एच जो है वो नॉट इक्वल टू ई दिया है, तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ई से डिफरेंट होगा। ठीक है ना, ये वाला स्टेटमेंट रखिए, इसको यूज करेंगे आगे। अगेन, अगेन आपका जो एक्स है ये किस में बिलोंग कर रहा है, अगेन एक्स बिलोंग्स टू एच, और एच किसका सबसेट है, जी का। सब ग्रुप है जी का तो सबसेट होगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, जी में हो गया। अब जी क्या है आपके पास, साइक्लिक है, कहाँ पे है, ये रहा, जी क्या है आपका, साइक्लिक है, तो कोई भी एलिमेंट होगा, तो कोई भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग ए रेस्ट पावर समथिंग लिख सकते हैं, सम इंटीजर, है ना, ए रेस्ट पावर सम इंटीजर। तो दिस मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर आर। देखो, अगर ये जो आर है ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इसको लिख देते हैं वेयर आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड आर किस में है, इंटीजर में है। क्यों, जीरो, जीरो क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर आर इज इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स इज इक्वल टू ए इज टू जीरो, और ए रेस्ट पावर जीरो क्या होता है, ग्रुप के केस में ये ई होता है, तो एक्स जो हो जाएगा ई के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्स क्या ले रहे हैं, एक्स नॉट इक्वल टू ई ले रहे थे, कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपका आर है ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम आगे यूज करेंगे। ये ऐसा इंटीजर है जो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है ना। अगेन, अगेन एक्स बिलोंग करता है एच को, एंड एच ई सब ग्रुप, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इनवर्स भी किस में जाएगा, एच में जाएगा। इसका मतलब एक्स इनवर्स पुट करोगे तो यहाँ तो ए क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस आर बिलोंग्स टू एच, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर आर। तो ये हमने यूज कर लिया इसमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए आर, एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस आर, और यहाँ पे एक्स क्या है, एच में बिलोंग करता है, तो इनको हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ एक्स इज इक्वल टू ए आर, ये किस में बिलोंग करता है, एच में बिलोंग करता है। देखिए, ये एक्स है ना, एक्स इज इक्वल टू ए आर है, तो ये किसके किस में बिलोंग करता है, एच में बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया, आल्सो ए रेस्ट पावर माइनस आर बिलोंग्स टू एच, सो देयर फोर ए रेस्ट पावर आर बिलोंग्स टू एच, एंड ए रेस्ट पावर माइनस आर बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अब नाउ हमारे पास आर क्या है, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर, नाउ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आर नॉट इक्वल टू जीरो है तो आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो आर ग्रेटर देन जीरो होगा या आर लेस देन जीरो होगा। अगर आर ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये जो
आर ग्रेटर देन जीरो होगा तो आर पॉजिटिव होगा, अगर आर लेस देन जीरो होगा तो आर नेगेटिव होगा, है ना। इसका यही होगा। तो अगर माइनस आर करूंगा, अगर आर लेस देन जीरो है और माइनस आर क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव ये भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट देयर फोर एट लीस्ट वन ऑफ आर और माइनस आर इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इनमें से कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्यों ऐसा होगा, ये मैंने अभी बताया आपको। देखिए, आर जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, आर जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब जा तो आर ग्रेटर देन जीरो है, या आर लेस देन जीरो है। अगर आर ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस आर क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अगर आर लेस देन जीरो है तो माइनस आर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो इनमें से एक, दोनों में से एक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि दोनों में से एक जो होगा वो इस पॉजिटिव इंटीजर, इसको पूरा लिख देते हैं, इस पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। इसका मतलब पॉजिटिव पावर्स ऑफ ए वो किसमें है, ए में बिलोंग करेंगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव पावर्स, पॉजिटिव पावर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब एच में क्या है, पॉजिटिव पावर होंगी। अगर पॉजिटिव पावर होंगी तो मैं यहाँ एक लेट कर सकता हूँ, लेट क्यू बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की क्यू बिलोंग्स टू एच। अब इसका क्या मतलब है, इस लाइन का बहुत मीनिंग है, इस लाइन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए की क्यू बिलोंग्स टू एच। तो इसका मतलब क्या है, देखो एच में कौन सी पावर्स हैं, पॉजिटिव पावर्स हैं। तो नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, तो मैं पॉजिटिव पावर लेके चलता हूँ। ये आपकी है क्यू, ये आपकी है क्यू वन, ये है ए की क्यू टू होगा, कुछ ऐसी पावर्स ले लो, ये बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे छोटी पावर है, ये सबसे छोटा इंटीजर है। क्यू इज द स्मॉलेस्ट पावर, क्यू इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ए, ठीक है। दिस इज स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ए सच दैट ए की क्यू जो है वो बिलोंग करता है किसमें, लेट इट बी एच, अगर एच ये ऐसा बनता है तो, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा अगर बनता है तो ए क्यू उसमें बिलोंग करेगा। अब इससे कोई भी छोटा जो होगा ना क्यू, कोई भी छोटा इंटीजर होगा, उसकी अगर ए से पावर करें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, दिस इज एल इज लेस देन क्यू, तो जो ए की एल होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू एच। ये मतलब कोई भी इंटीजर जो कि क्यू से छोटा है, अगर उसको ए रेस्ट पावर किया जाए तो वो एच में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये एक सबसे छोटा इंटीजर है जो इसमें, जिसकी जब ए की पावर करेंगे तो इसमें आएगा, इससे छोटा कोई नहीं होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए, अब मैंने इसको ऐसा क्यू ले लिया कि क्यू बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की क्यूब बिलोंग्स टू एच। इससे छोटा कोई भी नहीं है, क्यू से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी हम ए की पावर करें और वो एच में चला जाए, ठीक है। ये सबसे छोटा नंबर है। चलो, मेरा क्लेम क्या है, अब हम लोग जो क्लेम करेंगे, क्लेम, इसको रख लीजिए, साइड पे रख लीजिए, रफ वर्क है ये सारा, ये रफ वर्क है, इसका कोई रूल नहीं है इसमें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब हमारा क्लेम क्या है, वी क्लेम दैट वी क्लेम दैट H is generated by AQ। H क्या है, is a cyclic group, is cyclic, is a cyclic group which is generated by A raised to power Q। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो H में होगा वो किसकी पावर होगा, इसकी इंटीग्रल पावर होगा A raised to power Q की। तो हम कोई एलिमेंट लेंगे, इसको बताएंगे कि ये साइक्लिक है। तो मैं लेट कोई एलिमेंट लेता हूँ, लेट करता हूँ x बिलोंग्स टू
लेट एक्स बिलोंग्स टू एच। मैंने एच में कोई एलिमेंट ले लिया, तो एच किसका सबसेट है? जी का सबसेट है, तो एक्स किस में चला जाएगा? जी में चला जाएगा। और जी क्या है? जी साइक्लिक है। हमने पहले ही ज्यूम किया हुआ है। जी क्या है आपका? साइक्लिक है। साइक्लिक कौन सा? जो जनरेट करता है किससे? ए से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये मैंने ले लिया इसमें। तो लेट इट बी, इसको इक्वेशन वन ले लीजिए, इक्वेशन वन रख लीजिए। ठीक है, इसको यूज करेंगे आगे। नाउ हमारे पास एक इंटीजर है क्यू, एक हमारे पास इंटीजर क्यू है, दूसरा एन है। ठीक है, एन क्या है? लीस्ट है। लीस्ट फर्स्ट इंटीजर जिसकी पावर करेंगे तो वो किस में जाएगा? एच में जाएगा। तो ये बड़ा हो जाएगा इसमें एन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो बाय डिवीजन एल्गोरिदम फॉर एनी इंटीजर, इंटीजर्स एन एंड क्यू, वी कैन राइट, वी हैव, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू क्यू वन टाइम्स क्यू प्लस आर। ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोशेंट है, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, वेयर जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन क्यू। ठीक है, डिवाइजर से छोटा होएगा। तो ये हमारे पास आर की कंडीशन है। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू, इसको इक्वेशन नंबर टू रख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। नो, मैं क्या करूंगा, ए रेस्ट पावर एन लिखने जा रहा हूँ। ए रेस्ट पावर एन देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ए रेस्ट पावर एन मेरे पास क्या बनेगा? ए की, एन की वैल्यू क्या है आपके पास? दिस इज क्यू वन क्यू प्लस आर, दिस इज क्यू वन क्यू प्लस आर। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, क्यू वन क्यू डॉट ए रेस्ट पावर आर। और इसको मैं इस साइड ले आऊँ तो क्या आएगा? ए रेस्ट पावर एन माइनस क्यू वन, जो ऐसा लिख सकते हो आप इसको, डॉट ए रेस्ट पावर माइनस क्यू वन क्यू, और इसको ए रेस्ट पावर आर इसी साइड आने दो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए रेस्ट पावर एन माइनस क्यू वन क्यू इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एक थ्योरम, सॉरी एक इक्वेशन। लेट इट बी इक्वेशन नंबर, कितना नियर नंबर हमने पीछे? टू दिया, इसको थ्री दे दीजिए। चलो अब बात करते हैं आगे ना। ना हमारे पास ए रेस्ट पावर एन किस में है? ए रेस्ट पावर एन देखिए जरा कहाँ पे है? ए रेस्ट पावर एन किसके बराबर है? ये रहा, ये एक्स के बराबर है। ये एक्स किस में लिया था हमने? एच में लिया था। ठीक है, तो ए रेस्ट पावर एन किस में है? एच में है। आल्सो, आल्सो एच इज जनरेटेड बाय ए रेस्ट पावर क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए रेस्ट पावर क्यू की क्यू वन पावर, ये किस में जाएगा? एच में जाएगा। वेर, क्योंकि इसके जनरेट कर रहा है ना इसको, वेर क्यू वन इज इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? ए रेस्ट पावर क्यू वन क्यू, ये किस में जा रहा है? एच में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देयर फोर ए की एन बिलोंग्स टू एच, ए की क्यू वन क्यू बिलोंग्स टू एच, implies ए की एन डॉट ए की क्यू वन, ए की क्यू वन
क्यू का इनवर्स, क्योंकि इनवर्स भी इसमें बिलोंग कर, अगर ये एच में बिलोंग करे तो इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है ना, कोई दो एलिमेंट अगर बिलोंग करेंगे, अगर एक्स और वाई बिलोंग करेंगे एच में, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा, तो यही तो सब ग्रुप की डेफिनेशन है। तो यहाँ मैं यही लिख रहा हूँ, ये एच में आ जाएगा। इसका मतलब ए की एन माइनस Q1 Q, दिस बिलोंग्स टू एच। और ये किसके बराबर है, यहाँ इक्वेशन 3 से, इसका मतलब ए की आर बिलोंग्स टू एच, वेयर फ्रॉम थर्ड, ये थर्ड से हमें मिल जाता है, ठीक है, वेयर, सो देयर फोर ए की आर बिलोंग्स टू एच, वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू आर, सॉरी जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन क्यू, ठीक है। अब क्यू से इमीडिएट इंटीजर कौन सा होता है, दैट इज, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू क्यू माइनस वन, ये मैं लिख सकता हूँ। ये क्यू, क्यू से छोटा ही होता है क्यू माइनस वन, ठीक है, तो ये मैं ले सकता हूँ। अब देखिए मैंने वहां पे क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि क्यू क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट, ये वाली चीज जो है कि क्यू जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए रेज़ टू पावर क्यू बिलोंग्स टू एच। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे आपके पास आर है जो किससे छोटा है, क्यू से छोटा है, बट ये फिर भी एच में आ रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो देयर फोर दिस implies ए की आर बिलोंग्स टू एच, so that 0 less than equal to r less than equal to q minus 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a raised to power r belongs to h, 0 is equal to r और 0 लेस देन r लेस देन q माइनस वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ क्या है, ये लेस देन q है सारी वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो क्योंकि q इज द लीस्ट, सिंस q is the least positive integer such that a raised to power q belongs to h, this is the least। पर ये क्या है, ये r तो इससे भी छोटा है, ठीक है, ये r तो इससे भी छोटा है, इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वाली चीज तो पॉसिबल नहीं है, दिस सिंप्लाइज्ड। तो हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी कौन सी है, r इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये r क्या होना चाहिए, देयरफॉर r इज इक्वल टू जीरो, अगर ये r इज इक्वल टू जीरो है तो देयरफॉर फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू क्या है, ये रही, इक्वेशन नंबर टू क्या कहती है, ये किसके बराबर है, एन इज इक्वल टू आर, है ना, सॉरी एन इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू, आर तो जीरो हो गया, दिस मीन्स दैट, सो फ्रॉम टू एन इज इक्वल टू क्यू वन क्यू प्लस जीरो, दिस मीन्स दैट एन इज इक्वल टू क्यू वन क्यू, ठीक है। अब हमने एन कहाँ लिया था, ये हमारे पास एन, एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू कहाँ है, हमने कहीं वैल्यू ली थी, हाँ ये रहा इक्वेशन नंबर वन, देखिए एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन है, सो देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ एन नाउ, एन की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, नाउ यहाँ क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन, और ये क्या आ गया, ए रेज़ टू पावर क्यू वन क्यू, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए रेज़ टू पावर क्यू की पावर क्यू वन। तो हमने देखा, हमने क्या लिया, देयरफॉर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर क्यू क्यू वन, वेर क्यू वन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्यू वन क्या है, इंटीजर है, और कोई भी पावर जो, कोई भी एलिमेंट लोगे एक्स में, वो किसकी पावर है, ए रिस्ट पावर क्यू है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हर एक एलिमेंट अगर ऐसा है, अगर ए रिस्ट पावर क्यू की पावर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर की पावर में, कहने का मतलब है कि कोई भी एक्स है उसको हम लोग ए रिस्ट पावर क्यू की इंटीग्रल पावर में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एच है वो किससे जनरेट हो रहा है, ए रेस्ट पावर क्यू।
अगर ये a रेज़ टू पावर q से जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? H इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ, सब ग्रुप तो है ही है ये जी का, तो साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमने प्रूव, और जी क्या है हमारा? साइक्लिक है, तो इसका मतलब एवरी एवरी साइक्लिक सब ग्रुप, एवरी साइक्लिक, अरे यार, एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप होगा, साइक्लिक साइक्लिक ग्रुप का, वो क्या है? वो भी साइक्लिक है। तो ये क्या चीज है आपकी? ये है स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर साइक्लिक ग्रुप्स। सो हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो भी साइक्लिक सब ग्रुप होगा, जो भी सब ग्रुप होगा साइक्लिक का, सॉरी यहाँ पे लिखना है एवरी सब ग्रुप, ठीक है ना, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कोई भी सब ग्रुप होगा साइक्लिक ग्रुप का, वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक होगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ को आप बार बार पढ़िएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल स्टॉप हियर टुडे। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।